नमस्ते। 4 युगों या ब्रह्मांडीय युगों पर हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम दूसरे युग, त्रेता युग, जिसे चांदी का युग भी कहा जाता है, के रोचक विश्लेषण में उतरेंगे। तो चलिए त्रेता युग की मोहक गतिविधियों में समायोजित हो जाएं। त्रेता युग ब्रह्मांडीय चक्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रतिष्ठित करता है। हम कृता युग की समन्वयपूर्ण स्वर्णिम युग से आगे बढ़ते हैं। हम परिवर्तन और परिवर्तन की एक अवधि में प्रवेश करते हैं। त्रेता युग में आध्यात्मिक गतिविधियों की विकासशील गतिविधियों और मानव व्यवहार में परिवर्तन की विशेषताएं होती है। त्रेता युग के दौरान आध्यात्मिकता और धर्म का धीरे धीरे अवनति होती है। मानवों में स्वाभाविक गुणों का क्षय होने लगता है और उनमें कुछ नकारात्मक गुण जैसे इच्छा और महत्वाकांक्षा प्रदर्शित होते हैं। पदार्थी इच्छाओं और लौकिक सिद्धियों की पीछा करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। त्रेता युग में हम आध्यात्मिक साधना के रूप में रस्मों और यज्ञों के उदय का साक्षात्कार करते हैं। मानव अपने आध्यात्मिक संबंध को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करते हैं, इसलिए वे ईश्वर को संतुष्ट करने और अपना आध्यात्मिक समरसता पुनर्प्राप्त करने के लिए नियमित रस्मों और बलिदानों में आराम ढूंढते हैं। त्रेता युग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानवों की औसत आयु की धीरे धीरे कमी होना। जबकि आध्यात्मिक मूल्य और धर्मीयता कम होती जाती है, तो प्राकृतिक आयु भी कम होने लगती है, जिससे स्पष्ट होता है कि ईश्वरीय संबंध और जीवन की आध्यात्मिक महत्ता कम हो रही है। त्रेता युग में पदार्थवाद और स्वार्थीता महत्वपूर्ण होते हैं। मानव विश्वासों और संपत्तियों के प्रति अधिक संलग्न होते हैं, जिससे व्यक्तिगत लाभ और पदार्थिक संपत्ति की प्राप्ति पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस बदलते ध्येय के कारण उच्च आध्यात्मिक आदर्शों की संरक्षण की चुनौती उठती है। त्रेता युग में होने वाली चुनौतियों के बावजूद कुछ व्यक्ति अपने आध्यात्मिक संबंध को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। वे मानते हैं कि पदार्थवाद के मोह को निभाते हुए भी अपने आंतरिक मूल्यों और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के साथ सचेत रहना महत्वपूर्ण है। त्रेता युग में आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आत्मनियंत्रण के अभ्यास की आवश्यकता को जोर दिया जाता है। बोधिसत्वों के ज्ञान की खोज करने और आत्म परामर्श के अभ्यास में जुटना व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, ताकि वे इस युग के बदलते दौरान भी अपने आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े रह सकें। त्रेता युग पर विचार करते समय हम 4 युगों के महान विचित्र तकनीकी में इसकी जगह को पहचानते हैं। यह मानवता के लिए विकास और सीखने की महत्वपूर्ण अवधि के रूप में कार्य करता है, जहां सामग्रीवाद की चुनौतियों और प्रलोभनों से आध्यात्मिक विकास और स्वयं साक्षात्कार के अवसर प्राप्त होते हैं। और इससे हम पहुंचते हैं त्रेता युग, चांदी के युग के रोमांचकारी एपिसोड के अंत तक। हमने इस संक्रमण काल की आध्यात्मिक गतिविधियों, चुनौतियों और अवसरों को जानने का अन्वेषण किया है। हमारे साथ रहें और अगले एपिसोड में हम तीसरे युग, द्वापर युग में समुचित रूप से प्रवेश करेंगे और इस कांस्य युग की अद्वितीय गुणधर्मों और आध्यात्मिक गतिविधियों को खोजेंगे। उस समय तक त्रेता युग की ज्ञानवर्धक प्रेरणा आपको जीवन की पेचीदगी में आध्यात्मिक सहनशीलता और स्थिरता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.